रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। अब हमारे देश में भ्रष्टाचार, घोटाले, धोखाधड़ी, टोपेबाजी, इनको अपराध नहीं माना जाए, ये तो है ना भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय संस्कृति और मौलिक अधिकार में ही शरीक कर दिए जाएं। सब तरफ घोटाले घोटाले घोटाले, धोखाधड़ी, कमीशनबाजी, सब कुछ हो रही। अब यहाँ पर पंचायत विभाग में बड़े विचित्र खेल हुए। 100 पंचायतों के सरपंच और वहाँ सचिवों ने निर्माण के नाम पर, सुविधा के नाम पर, न जाने क्या क्या के नाम पर और किस किस प्रकार के किए घोटाले किए और 3.5 करोड़ रुपए आरोहित कर लिए, निकाल लिए। परंतु वहाँ निर्माण कुछ भी नहीं हुआ और जहाँ कुछ हुआ वह आधा अधूरा निर्माण है। और ये जो करोड़ों की राशि है ना, अनेक पंचायतों में 2 किस्तों में निकाली गई। तो यह मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब इसकी जांच कौन करेगा? यहाँ पर हमारे यहाँ का पंचायत सीईओ और जनपद, उससे यही हम सवाल है कि 3.5 करोड़ के घोटाले की जांच कौन करेगा और कैसे होगी? ये भी मामला अपने आप में विचित्र है। अब क्या हो गया, देखते हैं किस प्रकार का नाटक होता है। तो यहाँ पर अब ये भ्रष्टाचार, घोटाले है ना, इनकी अब बातें करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये तो सब नागरिक है ना, जो पंच हो, सरपंच हो, नेता हो, कोई भी हो, मंत्री हो, ये सब भ्रष्टाचार, घोटाले को अपना मौलिक अधिकार मानते हैं, संवैधानिक अधिकार मानने लगे हैं। इसलिए अब इनकी बातें करना कोई उचित ही नहीं है। चलिए ठीक है, अब ये हो गया, देखते हैं ये मामला भी उजागर होगा। अब कौन कौन गिरफ्तार होंगे, क्या होगा, किस प्रकार का, अभी कुछ कह नहीं सकते। अब आइए, कल 15 जून है, अमावस्या के, सोम की अमावस्या के। आज तक कोई दुखमिया लगेगी सोमकुंड में, परंतु वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। संभव हो सकता है कि आज शाम से व्यवस्था की जाए और सुबह वहाँ पर नहान हो जाए, नहीं हो तो फुम्वारे से ही नहान करवा देना। अब क्या किया जाए भैया, जो भी है ना, करना तो है ना, अंधी आस्था को का निर्वहन भी तो करना है और व्यवस्था भी करना है, तो कीजिए, आपको जो जैसा लगे वैसा। कल 15 जून है, इस्लाम का नव वर्ष शुरू होगा और ये 1448वां वर्ष है। अब इसके लिए समारोह आयोजित होंगे, कैसे क्या होगा अभी तक कुछ कह नहीं सकते। हाँ, बोहरा समाज ने जरूर नव वर्ष के लिए एक समारोह का आयोजन किया। करो भैया, अच्छी बात है, जो भी हो ना करो, परंतु हम तो सब ये समारोह करने वाले, जो हमारे यहाँ पर जो नए भारत, नए विकास, नया धर्म, नया वो सब कुछ के नाटक कर रहे हैं ना, उनसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है भैया कि आप ये सारे नाटक छोड़ दो और एक सच्चे इंसान बन जाओ, सच्चे भारतीय बन जाओ, सच्चे सामाजिक बन जाओ। परंतु ये कोई नहीं बनेगा। हम जो ये बात कह रहे हैं, लोग इसको गालियाँ समझेंगे, कह रहे हमें गालियाँ दे रहो, ये कर लो। हम कैसे वो बन जाए सामाजिक इंसान, हम कैसे बन जाए राष्ट्रवादी इंसान, हम कैसे बन जाए कट्टर आध्यात्मिक इंसान? ये नहीं होगा हमसे। जो भी है ना, हम हमारे हिसाब से जिंदगी जिएंगे। तो भैया आपसे हाथ जोड़ के आप अपने हिसाब से जैसी जिंदगी जीना चाहते हो ना, जियो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब अधिक मास का समापन भी होने जा रहा है। हमने अधिक मास में बहुत कुछ वो नाटक देखे हैं, सब कुछ देखा है। अंधी आस्था का जो खेल हमने देखा है ना, बड़ा विचित्र लगा कि कोई भी है ना कट्टर आध्यात्मिक नहीं बनना चाहता, आत्मचिंतक नहीं बनना चाहता, दिखावे के धर्म में, दिखावे के दान में विश्वास करता। मामला अब तो क्या कहे, विचित्र हो गया। अब यहाँ पर सच्ची बात कहो तो कड़वी लगती है, कहते हैं कि अरे हमें कह देते हैं, कह रहे तो पागल हो गए, ये सनातन धर्म का विरोधी हो गए। हाँ भैया, यदि हम सत्य मार्ग अपनाने की बात कहें, सच्चे और कट्टर आध्यात्मिक बनने की बात कहें, आत्मचिंतन की बात कहें, तो आप हमें पागल कह देते हो। कहो, आपका ये आपका सोच है,
आपका अधिकार है, हम कैसे खाएं कि आपने हमें गालियां दी। आपके दृष्टिकोण से आप जो सोचते हैं वो करते रहिए, हम भी सुनते रहेंगे और सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते रहेंगे। अब यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण का हो रहा है, कंठार से लेकर छतरी चौक तक। एक यहाँ पर समान नीति होना चाहिए ना, कि भैया जो एक नियम बना दिया उसी नियम के अंतर्गत चलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर सर्टिफिकेट का मामला आज भी उलझा हुआ है, और हमें जो ऐसा सूचना मिली है कि अरे अब ये बारिश बाद से और सर्टिफिकेट के संबंध में निर्णय लेंगे, तो सर्टिफिकेट के वहाँ से हिस्सा छोड़ दिया जाएगा, गटर निर्माण भी रोक दी जाएगी। आप सड़क कहाँ से बनाओगे, और सर्टिफिकेट का तीसरा गेट कैसे खुलेगा, कब खुलेगा, ये भी अभी संभव नहीं, पता ही नहीं है, इसकी भी कुछ बात नहीं हो रही है। और जो सर्टिफिकेट की सपोर्टिंग वाल है ना, जो कि जिस पर के दोनों तरफ अतिक्रमण हो गया है, उसके मामले में भी बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। अब क्या किया जाए, यहाँ पर कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं। अब आ जाइए, हम यहाँ सराफे आ जाते हैं। सराफे में आप देख लीजिए, एक लाज है, उसमें वो लटकन बनी हुई है। पहले उसने जो सेज बैग छोड़ा था, उस सेज बैग का पूरा उपयोग किया, और कोई नगर निगम के अफसर है, किसी ने राज वाले को कह दिया कि अरे तुम बेफिक्र हो, तुम मत तोड़ो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। अब वो कौन सा अफसर है, क्या है क्या नहीं है, ये भी बड़ा विचित्र मामला है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। छठी चौक के कोने पर एक विशेष परिवार का विशेष व्यक्ति से गहरा संबंध ले नाता है, तो उसके निर्माण को सुरक्षित करने के लिए डीपीआर में 6 फीट की ओर वो परिवर्तित कर दिया गया। कर दो भैया, तो भी सभी बेचारे जिन्होंने अपने स्वेच्छा से अपने मकान तोड़ लिए ना, उनके लिए क्या होगा। तो आप ये कह देते कि भैया नहीं आप तो सब ऐसा ही रहने दो। अब यहाँ पर भी बड़ा विचित्र मामला फंस गया। खैर ये भी मामला उलझेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम चाहे जितने अपराध कर लो, अपराध छिपेंगे नहीं, सारे उजागर होंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब यहाँ पर आ जाइए, आप निर्माण करो, तोड़फोड़ करो, सारा करो, तो मुख्य मार्ग के जो उपमार्ग है ना, उनकी सुध क्यों नहीं ले रहे। जैसे मुसद्दीपुरे से काजी जी की मस्जिद तक, सराफे से गुरु मंदिर तक, सराफे से नरसिंह मंदिर तक, ये जो उपमार्ग हैं, जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं, जिनकी जो है ना मास्टर प्लान में 42 फीट चौड़ाई है, वो जो वर्तमान में अभी जो 28-30 फीट भी नहीं है, और उस पर भी अतिक्रमण है, सब जगह तरह का अतिक्रमण है। तो जरा इन उपमार्ग को भी सुध ले लो, जहाँ नाश हो रहा है मत सत्यानाश हो जान दो, तोड़ दो इनको सबको, यहाँ से मत तक निशान लगा दो और तोड़े चालू कर दो, मार्ग चौड़ा हो जाएगा। अब मगर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पे सब कुछ है ना, हवाबाजी होती है, बयानबाजी होती है, सब कुछ होता है, जो होना है वो हो जाने दो। ये भी एक मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब महाकाल मंदिर की व्यवस्था सुधर ही नहीं रही है। अपने यहाँ पर वीआईपी प्रवेश की भी ब्लैकमेलिंग हो रही है। 3000, 4000, 5000 जैसे जो होता है ना, वैसे ठगी हो जाती है। किया जा रहा है भैया, महाकाल है ना, तो एक काम करो ना, आप तो महाकाल के दर्शन ही बंद कर दो। क्यों खाली सिर्फ यहाँ वीआईपी लोग ही दर्शन करने आएंगे, आम भक्त नहीं आए, कर दो ऐलान, क्या दिक्कत है, इसमें भी कोई शंका नहीं। या यदि ऐसा नहीं कर सकते तो आप एक काम कर दीजिए, महाकाल के हर दर्शन को चलित दर्शन बना दीजिए, गर्भगृह में किसी का भी प्रवेश न हो, ये कठोर से कठोरता से पालन कर लीजिए। परंतु वैसा भी नहीं होगा। मामला तो और भी बड़ा विचित्र है। जो यहाँ पर प्रशासक महोदय हैं कौशिक जी, हमसे अनुरोध, उनसे यही हम पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिरकार वीआईपी और विशेष दर्शन व्यवस्था का से आपको अर्जित होने का क्या अर्थ। तो आप एक ही व्यवस्था कर दीजिए ना, हर दर्शन चलित दर्शन कर लीजिए, समस्या नहीं होगी। यहाँ पर धनखोरी होने का सवाल ही नहीं आएगा। अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, कोई भी हो, सब अपने आप में लाइन में लगकर दर्शन कर देंगे।
और आपने जो महाकाल मंदिर में जरा सफोकेशन की हालत तो देखिए क्या हो रही है, कितना सफोकेशन हो रहा है, किसी को उसकी सुध नहीं। अरे महाकाल के नाम पर भी यार जो कर लो करते जाओ। जैसे राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर चंदाखोरी, धनखोरी और न जाने क्या क्या कुछ हो रहा है ना, तो वैसे ही यहाँ पर महाकाल मंदिर में भी हो रहा है। यहाँ पर अब क्या पता दान चोरी होती है कि नहीं, यह भी हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, परंतु घोटाले तो होते हैं, ये तो बात तय है। अब मामला और भी रोचक होता जा रहा है। तो यहाँ पर महाकाल मंदिर में है ना, सुव्यवस्था होना बहुत कठिन लग रहा है, असंभव लग रहा है। तो इस समस्या का समाधान एक ही है कि महाकाल के चरित दर्शन की व्यवस्था की जाए। गर्भगृह में प्रवेश बैन रहेगा, कोई चाहे वीआईपी हो कोई भी हो, वो गर्भगृह में नहीं जा सकेगा। और मामला वहाँ आसपास कितने दल है, होटल वाले दलाली करते हैं, भस्म आरती के पास की नेता दलाली करते हैं, पत्रकार दलाली करते हैं, और भी न जाने कितने कितने प्रकार के यहाँ पर कांड होते हैं। सब कुछ है, महाकाल की नगरी है। जैसे राम मंदिर में कितना भारी बड़ा घोटाला हो गया, करोड़ों के घोटाले हो गए। राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर अभी तक क्या क्या नाटक हुए, कितने करोड़ों के शपथ लगा दी गई। मामला और भी विचित्र है। अब अयोध्या में जो चंपत राय है ना, उनके जो गैंग ने बहुत शपथ लगाई। शपथ लगाओ, खूब लगाओ। ये कोई टिन्नू कौन है, वो शायद वो चंपत राय का ड्राइवर है, उसने भी भयंकर शपथ लगाई, करोड़ों का भवन बना लिया और बड़े प्लाट खरीद लिए, और भी न जाने क्या क्या किया। बस सब मस्त हैं। अब यहाँ पर एसआईटी गठित की। अरे एसआईटी क्या गठित करोगे, क्या जानोगे आप? आपने मंदिर जहाँ पर बनना था वहाँ बनाया नहीं, स्थान बदल दिया। ये भी सब जानती है, जनता को पता है, जनता भी आक्रोशित है। और जो दान पेटी में जो धातुएं आती हैं, उनका तो आपके पास में कोई हिसाब है ही नहीं। क्या किसी ने खुद भी नहीं चढ़ाया? मगर जो चढ़ाने वाले तो कह रहे अरे हमने सोने की चेन चढ़ाई, हमने सोने का बोझ चढ़ाया, सब कुछ किया, मगर क्या करें, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हाँ, जो राम मंदिर में कार्यालय में जाकर जो दान देता है उसकी रसीद है, उसका रिकॉर्ड है। तब इस सारे घिनौने अपराध के लिए दोषी कौन है? यह तो जो न्यास बना है उसका अध्यक्ष या महासचिव। अब महाअध्यक्ष ने अपना पल्ला झाड़ लिया। अरे हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एसआईटी होगी, ये जांच करेगी, 15 दिन में सब कुछ आ जाएगा। और जो महासचिव है चंपत राय, वो तो लंबे समय से बने हुए, उनको तो शपथ लगाने में ही मतलब, जैसा नाम है ना चंपत, तो हम उनको शपथ के नाम से क्यों संबोधित करते हैं, शपथ राय हो। मामला और भी बड़ा गंभीर होता जा रहा है। तो अब आखिरकार धर्म के नाम पर महालूट हो रही है, और राम मंदिर में तो रावणी लीला हो रही है भैया। अब क्या किया जाए? आप ये रावणी चरित्र वाले राम का चरित्र कैसे अपना सकते हैं? इनको तो ये रखा रहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों रहे? उन्हें तो घोटाले और धूर्त पुरुषोत्तम हो जाना था, परंतु अब ये क्या करे, ये राम के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाना है, चला रहे, सब कुछ हो रहा है, होता ही रहेगा। ये त्रेता युग की बात है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, उनको हम पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में जानते, और उन्होंने तो जो अपनी सारी जो पूर्ण पुरुषोत्तम की जो होती है ना मर्यादाएं, उसको सबको करके दिखा दी, किसको क्या सजा दी, कैसे युद्ध करवा दिया, वो करवा दिया, कैसे बाल लीला कर ली, सब कुछ हो गया उसमें। अब क्या किया जाए? यहाँ पर कोई सुधरने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। ये छिपड़ा के नाम पर किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। सिंह 2028 के नाम पर भी क्या क्या खेला हो रहा है, जिसकी भी कोई सीमा नहीं। सब कुछ हो रहा है, बयान दे दो, बस बयानबाजी कर दो, क्या है दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बयान को कौन याद रखता है? अब यहाँ पर हमें जैसा पता लगा कि सती गेट से लेकर सती चौक तक का अब जो विकास है ना, वो अपने हिसाब से कर देंगे। और इतने अभी मानसून की बारिश हो जाएगी, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा।
एक भाजपा नेता ने तो अपनी गैंग बना ली और नगर निगम के अफसरों को अपने पहवा में ले लिया, तो अब ये शायद सर्टिफिकेट का मामला भी होल्डिंग पे ही रहेगा, यहाँ पर कोई नहीं होगा। जनता तो संभागायुक्त आलोक कुमार सिंह जी से मांग कर रही है कि आप आइए और ये समस्या का समाधान कीजिए, परंतु उनके जिम्मे भी काम बहुत हैं, वे इतने व्यस्त है कि वे ध्यान नहीं देने पा रहे। अब उनको भी ध्यान देना चाहिए ना, बहुत जरूरी मामला है। मतलब यहाँ तो जनता ने ऐलान कर दिया कि यदि सती गेट से लेकर छतरी चौक तक किसी भी प्रकार का पक्षपात हुआ ना, तो जनता सड़कों पर उतर आएगी। ये भी तय है, आपको जो करना है तुरंत हो जाए, ये जनता की खुली चुनौती। अब क्षिप्रा शुद्धिकरण के नाम पर देख लीजिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। हमारा दावा है कि क्षिप्रा को सतत प्रवाहमान नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते इसका कारण है, जब क्षिप्रा का गौमुखी चौक है, अरे आप वो गौमुख नहीं खुलवा रहे हो, वहां पर नए गौमुख नहीं बना रहे हो, तो क्षिप्रा का जल